मैंने सुनी तेरे लाला भयो तेरे लल्ला को बधाई हो मैया, बधाई हो मैया, बधाई हो मैया। मैं बड़ी दूर से आई हूं, अपने कन्हैया को मेरी गोद में दे दे। सो मैया ने कन्हैया को लिया और छठी के दिन पूतना की गोद में दे दी। और जैसे ही पूतना की गोद में भगवान आए, अब पूतना भगवान को लेकर के बाहर के लिए चल दी और पूतना भगवान को लेकर के बाहर गई है। अब भगवान ने जट पूतना की गोद में जाते ही मेरे प्रभु ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? क्योंकि पूतना माया है, भगवान ब्रह्म है। माया ब्रह्म के सामने कभी टिक नहीं सकती, नकली माया कभी नहीं टिक सकती। सज्जनों, इधर आंखें बंद की। दूसरा कारण, आंखें इसलिए बंद की कि भूतनाथ भोले बाबा को निमंत्रण दिया, बाबा तुम्हें विष पीने की आदत है, ये कालकूट नाम का विष लगा करके आई है, विषपान तुम करो और दुग्ध और प्राण में पियूंगा। सज्जनों, भोले बाबा ने आकर के पूतना के स्तनों में लगा हुआ कालकूट नाम के विष का पान किया है और उधर कालकूट नाम के विष का पान किया। फिर देखा भगवान श्याम सुंदर स्तन पान करने लगे, दुग्ध पान करने लगे। और जैसे ही मेरे गोविंद दुग्ध पान करने लगे और दूध के साथ साथ भगवान प्राणों को पीने लगे, पूतना दौड़ी मैया बचाओ मैया बचाओ, मैया मैया मैया, यशोदा यशोदा। धड़ाम से बचा, धड़ाम से जमीन पर गिर गई। पूतना का प्राणांत हो गया, प्राण पखेड़े उड़ गए, पूतना का प्राणांत हो गया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखी विशाल शरीर वाली पूतना पड़ी है। ये पूतना कौन थी सज्जनों? ये पूर्व जन्म में पूतना राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब भगवान वामन अवतार में आए तो इसका भाव था कि ये बालक मेरा होना चाहिए। जब इसके पिताजी का अहंकार दूर भगवान ने किया तो कहने लगी, अगर ये दुष्ट बालक मेरा होता तो दूध में जहर मिला करके इसको मार देती। भगवान बोले, चिंता क्यों करती है पूतना, मैं तेरा विषपान भी करूंगा। कहने लगे, ओ रत्नमाला याद कर, तू राजा बलि की बेटी है ना, आज मैं तेरा विष भी पी रहा हूं, विषपान कर रहा हूं और अब तेरे प्राणों को पीऊंगा। देखते देखते भगवान ने पूतना का प्राणांत कर दिया, पूतना को मार डाला। पूतना मरी है सज्जनों। मैया यशोदा सारे व्रजवासी आए, आज मेरा लल्ला इस दुनिया में नहीं होता, ये राक्षसी मेरे लाला को मारने के लिए ले जा रही थी, आज मेरा कन्हैया इस दुनिया में नहीं होता, आज मेरा लाल दुनिया में नहीं होता। चिंता में पड़ी हुई है पूतना सज्जनों, आज मेरा कन्हैया इस दुनिया में नहीं होता, चिंता में पड़ी हुई है। भगवान कन्हैया को लिया, गौमूत्र से स्नान कराया, गौरोचन का तिलक किया। उधर पूतना को सारे ब्रजवासियों ने, किसी ने हाथ काटे पैर काटे, काट करके घिट्टा कर लिया और शमशान में लेकर के गए। अब पूतना में आग लगा दी। पूतना जब जलने लगी तो पूतना से हवन जैसी सुगंधी आ रही थी। सुगंधी क्यों आई? एक चंदन की लकड़ी में साधारण सी लकड़ी को रख दो, चंदन में साधारण सी लकड़ी को रख दो तो सुगंधित हो जाया करती है सज्जनों। ये भगवान ने इसको मात्र भाव से इसका स्तनपान किया और भगवान के शरीर से शरीर स्पर्श हो गया, इसलिए इसके शरीर से सुगंधी आने लगी। पूतना को भगवान ने 6 दिन में पूतना को मार डाला।